सेट्स में हम जो है पिछली वीडियो में वेन डायग्राम से इन डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़े, डी मॉर्गन लॉ पढ़े हैं। और अब हम इस वीडियो में कुछ जो है क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा जो है समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी सो दैट, फर्स्ट है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड व्हिच इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो इसको हम पहले प्रूव कर लेते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं कोई भी सेट, ठीक है। इसका जो है सलूशन लगाते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक। लेट एक्स बी a arbitrary element. ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मतलब कि एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी का कोई भी एलिमेंट है। अगर ए इंटरसेक्शन बी का है, दिस इम्प्लाइज दैट ये जो है ए और बी दोनों में होगा। क्यों? जैसे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स विल बी इन ए एंड बी आल्सो, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में वही लिखा जाएगा जो दोनों में होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये दोनों में हो गया। अब अगर ये दोनों में है, इसका मतलब हम सिर्फ एक में भी मान सकते हैं, ए में भी है बी में भी है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इन ए, ओके, एक्स इज इन ए। अब देखिए एक्स ए इंटरसेक्शन बी में था तो एक्स जो है ए में भी है, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी में जो भी है वो ए में ज़रूर से ज़रूर है। इसका मतलब क्या हो गया, ए इसका सबसेट हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट, सबसेट का डेफिनेशन तो यही है, दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, ओके। ये आपका एक फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए, अब हमको दिखा देना है कि जो ए में होगा वो ए यूनियन बी में भी होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम मान लेते हैं अगेन लेट इसको मान लेते हैं लेट एक्स इज इन ए। एक्स कोई भी एलिमेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट, एक्स इज इन ए। दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर कोई ए में है तो इसका मतलब एक्स ए में होगा या फिर बी में होगा। हम इसको सिर्फ ऐसे लिख दे रहे हैं, आर बी, आर इन बी लिख देते हैं, आर एक्स इन बी, एक्स इन बी, ठीक। बस इसको लिखने का है, बस कुछ और कुछ नहीं है। एक्स अगर ए में है तो इसका मतलब यही तो हुआ, एक्स ए या बी में जरूर से जरूर है। दिस इम्प्लाइज दैट अगर ए या बी में है तो एक्स कहाँ पे होगा, एक्स इज इन ए यूनियन बी, ओके। एक्स इज इन ए यूनियन बी, ठीक है। ए या बी में होने का मतलब दोनों से किसी में भी लिखा होगा तो यूनियन में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए एक्स ए में था तो एक्स ए यूनियन बी में भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए जो हो गया वो सबसेट हो गया ए यूनियन बी का, ओके। एक्स इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 से देख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारा प्रूफ हो गया है। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। एक और देखिए ए का सबसेट है और ए जो है इसका सबसेट है, तो एक दो से हम लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं कुल मिला के, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ सेट ए
इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो ये हमारा जो है ये प्रूफ हुआ। ठीक, अब इसके बाद जो है इसका जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड लगा लेते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो ये भी इजी है। देखिए मान लेते हैं, लेट पहले मान लेंगे, देखिए दोनों तरफ से इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अगर ए हो तो इसको प्रूफ करना, ए हो तो इसको प्रूफ करना। मतलब क्या है कि लेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया गया है, गिवन ये दिया गया है। ठीक है, देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो, अगर दिया गया है हमको क्या दिखाना है कि ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। ठीक, देखिए दिया क्या गया है, ए दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको ए इज इक्वल टू बी दिखा देना है। ठीक है, अब हम इसके लिए भी मान लेते हैं कि कोई भी जो है एलिमेंट है एक्स ए का, लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए कैसा है, आर्बिट्रेरी। मतलब आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी है। ठीक है, वो स्पेशली टिक नहीं कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इन ए आर एक्स इन बी, आर एक्स इन बी। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई एक्स इज इन ए यूनियन बी। ठीक, अभी जब हम इसको इस तरह से लगाए हैं, एक्स इज इन ए यूनियन बी। ओके, अब अगर ए यूनियन बी में है तो दिस इम्प्लाइज दैट, क्या हो गया कि चूंकि देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया गया है। तो हम ए यूनियन बी के स्थान पे ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। एक्स इज इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सिंस ये दिया जा चुका है कि ए यूनियन बी बराबर है किसके, ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, ये दिया गया है। दिस इम्प्लाइड दैट एंड इम्प्लाइड बाई, अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो क्या हो गया, एक्स इज इन ए एंड बी। ओके, एक्स इज इन ए एंड एक्स इज इन बी, क्योंकि इंटरसेक्शन में है। तो दिस इम्प्लाइड दैट एंड इम्प्लाइड बाई एक्स इन बी, अगर दोनों में तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इन बी। ठीक, देखिए एक्स ए में था तो एक्स बी में भी हो गया। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो यह ए इक्वल टू क्या हो गया आपका, बी। ठीक, ए इक्वल टू बी हो गया। अब हमको इन्वर्स लगा देना है इसको। ठीक है, अब हमको इसको एक बार इन्वर्स लगा देना है। अगर ए इक्वल टू बी दिया गया है तो हमको दिखाना ए यूनियन बी। अगेन देखिए हमको इसको उल्टा थोड़ा लगाना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, लेट, अभी इस बार क्या दिया हुआ है, लेट ए इक्वल टू बी गिवन, ए इक्वल टू बी गिवन, अगर इस बार ये दिया गया हो। टू शो तो हमको दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा ए यूनियन बी की। ओके, अगर हमको ऐसे दिखा देना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही बात कि मान लेते हैं कि जो है ए यूनियन बी में, ठीक है, ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट है। ठीक, लेट एक्स इज
एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, एक्स इज इन ए यूनियन बी। आर्बिट्रेरी है, ठीक है, आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी है, ठीक है। अगर ए यूनियन बी में है, दिस इम्प्लाई दैट एन इम्प्लाइड बाई एक्स इज इन ए आर एक्स इन बी, तो ए या तो ए में होगा या फिर बी में होगा। दिस इम्प्लाई दैट, देखिए एक्स इन ए आर एक्स इन, देखिए चूंकि ए इक्वल टू क्या दिया गया है, बी दिया गया है, तो हम बी के स्थान पे ए रख सकते हैं। ठीक है, सिंस ए इक्वल टू बी गिवन, सिंस ए इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई एक्स इन ए एंड एक्स इन ए। ठीक है, ए ही तो है, दोनों ए ही हैं, तो एंड एक बार लिख दिया गया, वही दो बार लिख दिया गया, जो एक्स इन ए एंड एक्स इन ए दोनों एक ही बातें लिखी गई, इसलिए यहाँ पे एंड लगा सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई एक्स इन ए, एंड के स्थान पे हम एंड ही रहने देते हैं। अब ए के स्थान पे हम बी कर देते हैं, एक्स इन बी। अगेन सिंस ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू क्या है, बी है। अब देखिए अगर एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स जो है होगा वो कहाँ पे होगा, इन ए इंटरसेक्शन बी में होगा। फिर से देखिए एक्स ए में, एक्स ए यूनियन बी में था। ठीक, देखिए एक्स ए यूनियन बी में था, तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका। ठीक, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया आपका। तो इस तरह से दो क्वेश्चन लगाए, बाकी जो है और क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक, इस तरह से है क्वेश्चन, इसको एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट में जो है दो क्वेश्चन लगाए गए, एक इधर का और एक इधर का।